सैयद ज़िया शाह साहब मौजूद हैं। इनकी छोटी सी तकरीर में सुन रहा था। उन्होंने अदालती फ़ैसला जो 40-42 साल बाद जो एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उनको फांसी जो हुई है वो गलत थी। तो इसके बारे में आप मुझे बताएं कि हमारे 40 साल बाद अगर ये फैसला आता है तो फिर तो हमारी अदलिया जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक खिलौना टाइप। बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये जो 45 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का फैसला आया, ये हमारे पर एक बहुत बड़ा दब्बा और दाग है और ख़ुसूसी ख़ास करके अदलिया पर भी है। अदलिया ने भी जो काम किया इससे पहले वो डिक्टेटरों से खौफ के डर के मार के एक ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान एक रीढ़ की हड्डी में थे और जो पाकिस्तान में एक हमबाज़ शख्सियत थी और वो पाकिस्तान को आज अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ना करते तो आज उस मुकाम पर पाकिस्तान ना होता बल्कि वो एशिया टाइगर होता। हमें दुख के साथ अफसोस के साथ उन जजों को वो जो उस वक्त के जज थे जिसका सैयद नसीम हसन शाह ने भी इतराफ़ किया और बाकायदा टीवी में आकर भी इतराफ़ किया कि हमसे ज़्यादती हुई है, हम डर गए थे, हम खौफ के मारे डर के मारे ज़िया-उल हक डिक्टेटर की वजह से हमने ये फ़ैसला गलत किया। आज तक तारीख़ में मैं आपको तारीख़ में ये उठाकर देख लें, जितनी भी पाकिस्तान की 76-77 साल सिलसिला है, कभी भी किसी ने 108 में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और 109 में दफ़ा में फांसी नहीं दी। 109 का मकसद ये फांसी होती है कि मैं किसी ने कहा है कि किसी को मार दे, लेकिन आज दिन तक तारीख में आज दिन तक ना इससे पहले कभी हुआ वो बुखारी साहब ना आज हुआ कि वो सिर्फ भुट्टो पर एक लागू किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भुट्टो से खौफ था, डर था, ये पाकिस्तान को मजबूत करेगा, इसकी पाकिस्तान की जितनी भी सलामती बैन अल-अक़वामी सतह पर, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल सबको गठा करके इस्लामी समझ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, एटम बम का भी वो खालिक है और उसके अलावा जितनी भी यहाँ पर इंडस्ट्री हैं आज भी जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री में पैसे अपना कर रहे हैं वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, जिसमें HMC है, HHF है, उसमें HIT भी है और बहुत सी हैं, स्टील मिल है। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से खौफज़दा थे और आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब नाम आता है तो वो इसलिए खौफते हैं, डर करते हैं कि कोई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना आ जाए तो हमारा जितना मुस्तकबिल है वो तबाह ना हो जाए। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि अभी जो 6 जज हैं वो उनके लेटर उन्होंने इशू किए हैं कि जो उन पर दबाव है इस टाइम जी, तो आप मुझे ये बताएं कि ये तो दबाव 75 साल से ही हमारी अदलिया पर मीडिया पर बहुत सारा है, तो क्या हमारी अदलिया इस दबाव से निकल सकेगी इस दफ़ा या नहीं? अदलिया में सबसे बड़ी बात है कि एक वो दलेर, बहादुर और इंसाफ करने वाले जज हो। जिस मुल्क में दलेर, बहादुर और इंसाफ करने वाले जज ना हो वहाँ पर फैसले नहीं होते बल्कि वो एक मुनाफिकत होती है। जैसे मैंने शेर में कहा है कि दुनिया में कतील उस जैसा मुनाफिक नहीं जो जुल्म से सहता है, बगावत नहीं करता। यही सबसे बड़ा जुल्म है। अगर आज अदलिया ये तो आपको बताऊं कि दुनिया चर्चिल ने कहा है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर थी तो उसने कहा है कि कौम को इकट्ठा करके उसने कहा है कि मुझे बताएं आपको इंसाफ मिल रहा है। लोगों ने कहा है मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि आप जहाँ पर जो फैसले होते हैं वो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल हम मुतमिन हैं। तो चर्चिल ने कहा है कि हम जो है ना वो नाकाम नहीं होगी, हम फतह करेंगे और उसमें वो कामयाब भी होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ ज़िया साहब और